हेलो एवरीवन, मैं हूँ तस्नीम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न टू स्यू। कल हमने देखा कि बेसिक ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं। आज हम देखेंगे स्लीव्स का ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं जो अपना बेसिक्स है। आज मैंने एक प्लेन पेपर लिया है और प्लेन पेपर पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ड्राफ्ट हम कैसे बनाएंगे। कल हमने एक चेक्स वाला मैथ्स बुक जैसा पेपर लिया था। उसको किस तरह से काउंट करना है वो मैंने बता दिया। अभी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उस पर भी बना सकते हैं और ये प्लेन पेपर भी बना सकते हैं। हम पहले अपना मेजरमेंट लिख लेंगे। जैसे शोल्डर है अपना 14 इंचेस, स्लीव लेंथ है 10 इंचेस और स्लीव राउंड है 12 इंचेस। और हम जैसे स्टार्ट किया था कल, ये हमने ये मेजरमेंट के लिए एक ट्राइंगल लिया है। इसे हम टेलरिंग ट्राइंगल कहते हैं। और इसके अंदर ऐसा ग्रीन जो मार्किंग है वो सारा इंचेस का है। ये इंचेस का 1/4 पोर्शन, 1/5 पोर्शन और 1/6 पोर्शन है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, 1/5 और 1/6। ये आपको मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए 1/4 है, 1/5 है, मतलब 1 इंच का 5वां भाग है इसमें दिखाया हुआ, और ये 1/6 है। इससे हम आज ड्राफ्ट बनाएंगे। पहले हम ले लेंगे एक पॉइंट जिसको हम ज़ीरो कहते हैं। वहाँ से हम शुरुआत करते हैं ज़ीरो से और एक लाइन ले लेंगे। जितनी स्लीव लेंथ है, सपोज़ कि हमारी स्लीव लेंथ है 10 इंच, तो हमने ये 10 इंच का एक लाइन बना ली है। ये जो दूसरा पॉइंट है, ज़ीरो से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे जो अपन स्लीव जो शोल्डर का हाफ होगा। और ये जो 0 से 1 है उस पर ऑन फोल्ड लिखना मत भूलना, क्योंकि वो आपके यहाँ पे डबल चलेगा और मिस्टेक ना हो जाए, आप उल्टा ड्राफ्ट ना बना दें। अब ये जो है 0 से 2 वो हम लेंगे 7 इंचेस, क्योंकि हमारा शोल्डर है 14 इंचेस। हम उसका हाफ लेंगे, 14 का हाफ होगा 7 इंच, राइट। तो हम इस पे जो है वो 7 लेंगे और हम जो दूसरी लाइन बनाएंगे वो शोल्डर के हाफ का हाफ लेंगे। मतलब ये जो 0 से 2 का लाइन है उसका हाफ बोल सकते हैं हम, जो 3.5 है। अब हम 7/3.5 का एक बॉक्स बना लेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। कल हमने जो बनाया था वो था 7/7 का स्क्वायर बनाया था। ये हम 7/3.5 का रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब हमें एक लाइन बनानी है 0 से 3 के ऊपर जो क्रॉस में आएगी। इस तरह से हम पॉइंट 0 और पॉइंट 3 को जॉइंट कर रहे हैं। अब हमें ये जो लाइन है 0 से 3 का 4 हिस्से करने हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम 3.5 और जो भी आएगा उसका 4 पार्ट्स हम इस तरह से कर लेंगे स्केल के ऊपर। देखिए ये 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स हो गए और अपने पास मिले हैं 3 पॉइंट। अब ये जो 3 पॉइंट है, ये पूरी स्लीव्स का ड्राफ्ट ये 3 पॉइंट पे डिपेंड होता है। ये जो 3 वाले पॉइंट के पास वाला पॉइंट है उस पर हम परपेंडिकुलर नीचे बनाएंगे और 0 वाला जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर बनाएंगे। परपेंडिकुलर ज्योमेट्री में जिसको पता है वो आसानी से समझ जाएगा, नहीं तो 90 डिग्रीज बोल सकते हैं या फिर राइट एंगल बोल सकते हैं, जो भी आप बोले। फिर यहाँ से यहाँ तक हम ये जो है मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन के हम 3 हिस्से करेंगे। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट कर दिए हैं मैंने, ए और बी और सी और डी। ये हम 3 पॉइंट है जिसको हम मैच करके अपनी स्लीव्स का ड्राफ्ट बनाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट के ड्राफ्ट के लिए। हम लेंगे 0 से बी से कैपिटल ए और सी से जाते हुए, सी पॉइंट से जाते हुए हम 3 को मैच करके इस तरह से। ये हो गया हमारा फ्रंट का भाग। और बैक के लिए हम ए से शुरू करके एक कर्व शेप में 3 तक लेके आ जाएंगे। उसके बीच में हम किसी पॉइंट को कनेक्ट नहीं करना है। 0 से ए से 3 और बैक फ्रंट के लिए 0 से बी, कैपिटल ए और सी। अब हमें यहाँ पे जो है नीचे जो अपना स्लीव राउंड है 12 इंच, उससे 2 इंचेस एक्स्ट्रा, स्लीव राउंड का हाफ लेके 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेके हम इसकी लाइन बना लेंगे, जैसे 7 और 8 इंचेस का। ये हो गया हमारा 8 इंचेस। अब हम 3
3 पॉइंट है, 0 से 3, उसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमारा जो लूजिंग हमने ड्रेस में लिया था या फिर बेसिक ड्राफ्ट में लिया था उसको बैलेंस करने के लिए। और ये हम यहाँ पे एक लाइन बना लिया है जिससे ये जो एक्सटेंशन है उसके आगे से, तो हमारा जो स्लीव्स है वो करेक्ट अपने ड्राफ्ट पे बैठ जाएगा। इसे हम 4 और 5 दे देंगे नंबर्स। सॉरी, इसे हम 4 नहीं दे पाएंगे क्योंकि 4 हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं लिखना, उसके बाद करेक्ट कर लेंगे। ये है 0 से 1 फुल लेंथ, फिर 0 से 2 है हाफ शोल्डर, फिर 0 से 3 है हाफ ऑफ 0 से 2, 0 से सॉरी 2 से 3 है हाफ ऑफ 0 से 2, 0 से 2 का लाइन का हाफ है। हम उसे शोल्डर का हाफ भी बोल सकते हैं, आपके हिसाब से जो आपको समझ में आए। फिर हम 0 से 4 है जो हमें रेक्टिफाई करना है। ये 4 नंबर हमने यहाँ दे चुके हैं, तो ये 5 कर देते हैं और ये 6 कर देते हैं। ये जो 0 से 4 का जो है इज इक्वल टू 2 से 3, मतलब ये अपना रेक्टेंगल बन गया। अब हम ये जो लाइन है उसके बारे में लिखेंगे जो 0 से 3 के ऊपर चल रही है। 0 से 3 के हम 4 पार्ट्स कर रहे हैं और उसमें मिलेंगे हमें 3 पॉइंट, 1, 2 एंड 3। अब ये पॉइंट का जो है हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कैसे बनाए हैं। हमने उसके 3 पार्ट्स किए हैं। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, अगर आपको आपके जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, हिंदी, गुजराती, मराठी, जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया है और मैं सिर्फ लिख रही हूँ। ये फर्स्ट पोर्शन जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम लोग अपवर्ड्स लाइन बनाएंगे और जो सेकंड पोर्शन है उसके हम नीचे डाउनवर्ड्स लाइन बनाएंगे और दोनों के दो दो पार्ट्स करेंगे, ए और बी, सी और डी। और जो सेंटर पॉइंट है उसे हम ए लिखेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे, सिर्फ अपनी समझ में आने के लिए कि ये कैपिटल है और ये सेंटर पॉइंट है। नहीं तो क्या एक दूसरे नंबर के साथ वो मिक्स हो जाते हैं और फ्यूचर में वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि हमने क्या लिखा है। इसका जो मेथड है ये आप ड्रॉ करके अपने हिसाब से लिखेंगे और समझ के लिखेंगे तो बेटर है। और अगर इसमें डायरेक्टली कॉपी कर लिया तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने कॉपी तो कर लिया पर समझ में नहीं आता है, तो आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो उसके आंसर नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे इसके अंदर क्वेश्चंस पूछने की तो ये आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते अगर आपने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। और स्टिचिंग ऐसा एक आर्ट है जो अपना पूरा दिल से करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स ला सकते हैं और बहुत ही अच्छा आर्ट है, आर्ट फॉर्म है जो हम इसे बहुत अच्छी तरह से ये देखिए हमने लिख लिया कि हमने फ्रंट के लिए 0 से बी से सी और 3 को जॉइंट किया है और बैक के लिए 0 से ए और 3, बस इतना ही जॉइंट किया है और हम इसे आगे इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये जो 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिख के दे दूँगी, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ये है हमारा टेलरिंग ट्रायंगल जो मैंने पहले बताया, किसी को अगर लेना है तो ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।